अकेलो परिवहन ही DTO नहीं है, परिवहन DTO है वो नंबर 1 है। उनके अलावा चाहे उरे को स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ले लो, उरे को सार्वजनिक निर्माण विभाग ले लो, यो SDO ऑफिस है उनको ले लो। महिलाएं क्या है थोड़ी भोली और सीधी हो जाती हैं, बहकावे में आ जाते हैं, जैसे फ़ोन के में आ गई और आ गई। हम कहेंगे अपने आप को ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में मत। परिवर्तन तो यही है कि मैं ओला जी से परेशान आई जनता झुंझुनू की, तो ये ओला जी उखाड़ के फेंकना जरूरी है माना। राम राम साहब, मैं भावना और अपनी खबर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। हाल फिलहाल में आपा खड़ा हाँ झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र के मंडाव मोड़ पर फिलहाल आपा खड़ा हाँ जटे जो परिवर्तन और संकल्प यात्रा है आज झुंझुनू से होते हुए आज 13वें दिन जो यात्रा गोगामेडी से शुरू हुई आज 13वें दिन झुंझुनू पहुंची है। वीडियो ने एंड तक देखना और शेयर जरूर करना। लक्ष्मीबाई की तरह खंडुओ है, वो सिर पर भगवा खंडुओ है जो सजा लिया है। तो के परिवर्तन और के संकल्प है जो आज ही सभा से ले रहे हैं? परिवर्तन ये है कि हम इस कांग्रेस सरकार से पूरा राजस्थान त्रस्त है और महिलाओं के अत्याचार में तो नंबर 1 पे है। तो हम इससे पीछा छुड़वाने के लिए ये शर्त ली है कि यहाँ इसमें इतना परिवर्तन करेंगे, सब महिलाएं इकट्ठी होकर इस राजस्थान की कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। कांग्रेस के बाद में की कनी है जो महिला शक्ति को रुझान रहने वालों है? बीजेपी बहुत ज़्यादा महिला शक्ति के हमेशा मतलब बीजेपी में जितना स्वाभिमान महिलाओं का है, जितनी इज्जत है उतनी और किसी पार्टी में नहीं देखी मैंने। आज जहाँ थे शक्ति के रूप में जब पहुँचा हो और संकल्प यात्रा भी ही बिकमा राठौड़ साहब भी जब शिरकत करी है, तो इस से के भावनाएं जो कि घर लेके जा रहे? ये भावनाएं लेके जाएंगे यहाँ से हम कि कोई भी जो सारी महिलाओं को हम यही कहेंगे कि बहकावे में मत आओ। महिलाएं क्या है थोड़ी भोली और सीधी हो जाती हैं, बहकावे में आ जाते हैं, जैसे फ़ोन के में आ गई और आ गई। हम कहेंगे अपने आप को ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में मत बेचो। अपने को परिवर्तन करना है और राजस्थान को हर बच्चे को यहाँ से बचाना है। जिस हिसाब से बच्चों के साथ हो रहा है, सब महिलाओं को पता है कि हमारे बच्चे हैं पेपरों की तैयारी करते हैं, उनका नहीं होता, पेपर बिक जाते हैं। तो इन सब के लिए हम उनको जागरूक करेंगे हर पॉइंट पे कि जैसे चाहे वो मोबाइल फ़ोन दें, चाहे वो अनाज का किट दें, इस बहकावे में नहीं आके अपने को बड़ी लड़ाई लड़नी है और इस राजस्थान को बचाना है। पिछले 5 साल का जो राज देखा है ना, ऐसा शायद आपने भी नहीं देखा होगा और हमने भी नहीं देखा होगा। कितने भ्रष्टाचार, हर पॉइंट पे भ्रष्टाचार। रोज RPSC का मेंबर कटारा जी आज अंदर हैं, इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? और कितना घोटाला कर रहे हैं, कितने पैसे ले रहे हैं। तो इससे पीछा छुड़वाएं, हम महिलाओं को जागरूक करेंगे घर घर में जाके। जी, हम महिलाओं को जागरूक करेंगे, उनको ये समझाएंगे कि जैसे 2 किलो चावल है उनसे मत बिको, ये मोबाइल है जो खस्ता हुए हैं उनसे मत बिको, आप छोटी छोटी मांगों से या गैस से उनसे मत बिको। बड़ी बड़ी राजनीति देखो, मोदी जी अपने देश विदेश के लिए क्या कर रहे हैं, उसके लिए आप सोचो कि अपनी बड़ी बड़ी जो योजनाएं हैं उनको देखो। आप ये छोटे मोटे 2-2 हज़ार में, 1,000 में 2-2 किलो में बिकने का ये कोई प्रयोजन नहीं है। ये जी की योजनाएं निकाली गई है, जहाँ उज्ज्वला योजना को सिलेंडर कम करना, मोबाइल बांटना, ये महिला ने भ्रमित करने की कोई चाल है या सच में कोई विकास की तरफ? बिल्कुल ये भ्रमित करने की ये महिलाओं को भ्रमित करने की चाल है। ये जो मोबाइल जो है जो एक्सपायरी डेट के हो गए और कंपनियों से टाई अप करके उन्होंने और बहुत सारे ऐसे मोबाइल लिए, तो इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। इस भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए हम सभी बहनें एक होंगी और अभी आगे जो कमल के फूल किसी को भी मिल जाए, हम उनके साथ रह के घर घर जाके महिलाओं को ये समझाएंगे कि ये भ्रष्टाचार युक्त जो सरकार है उनको हटाओ। और करोड़ों का भ्रष्टाचार है मोबाइलों में भी कंपनियों के। हाँ, कंपनी के नाम है सर गोपाल सिंह कड़े साइड अजड़ी फूल के लागा है आज के परिवर्तन और के संकल्प इजा से लेके जा रहा है? विजेंद्र रेवड़ा को यहाँ से हराना है। अच्छा, यो संकल्प है। और के परिवर्तन है, के परिवर्तन क्या आप उम्मीद करते हैं? परिवर्तन यहाँ से सत्ता चेंज करना। सत्ता चेंज करना, कारण सत्ता को के विकास का कारण रिया, व्यक्तिगत का कारण रिया या फिर के कारण? व्यक्तिगत कारण क्या, यहाँ भ्रष्टाचार मचा रखा उन्होंने, लूट खसोट की राजनीति चल रही है। तब की बार जनता पूर्ण रूप से मन बना रखे हुए। अभी जो कि 10 स्कीम गहलोत सरकार द्वारा निकाली गई, जिन्होंने महंगाई राहत को नाम लिया, तो ये बंद के लेके क्या होगा? सिर्फ एक डपोसला है, कोई धरातल भी कोई लागू नहीं है।
थारो के कहना भी चीज़ पर मैं यहाँ बोलना कि एकदम भ्रष्टाचार सरकार है, भ्रष्ट सरकार है। मूलभूत सुविधा भी नहीं कौन मिल रही सबने, कोई नहीं कौन मिल रही। महंगाई को जो कि महंगाई राहत नाम दियो गयो पण कोई राहत भी मिली है कौन मिली या फिर आहत है जो कि जनता ने हो रही है। 100 यूनिट बिजली की बोले मिलेगी फ्री। मेरे खुद 19,000 बिल आए पड़े धन दिखा दो। मेरे खुद के और 6,000 रुपया बिल आ रहे हैं। कट्ठे सी 100 यूनिट मिली। ये जो कि और भी स्कीम निकल गई, अन्नपूर्णा फूड पैकेट है, मोबाइल है जो को महिला ने वितरण करोगे, ये के लाग रहे है, ये की हिसाब की सी फूड पैकेट में मैं 19,000 में दिखा 5,700 रुपये। मेरे को नहीं, मैं मोबाइल में 19,000 को की संकल्प आज जैसा लेके जा रहे हो, की परिवर्तन है जो को इजा से उम्मीद कर कहाँ कि अगर भाजपा होगी तो परिवर्तन तो यही है कि मैं ओला जी से परेशान आई जनता झुंझुनू की, तो ये ओला जी ने उखाड़ के फेंकना जरूरी है माना, और नए विधायक लेके आना जरूरी है। परिवर्तन ये को झुंझुनू को चाहिए अपना सबसे ज्यादा। परेशान क्या मतलब के बाद परेशान तो है कि आज कितनी जनता परेशान थे, देख लो मतलब झूठी वादा कर रहे हैं, बिजली का बिल कितो आ रहे है। आज मान लो तो बिजली का बिल देखो, कोई का 3,000 बिल आता है, नवी का 6,000 आ रहे, 6,000 आता है, 12,000 आ रहे। तो परिवर्तन तो जरूरी है अपना। और आप आज अपना झुंझुनू थे देख लो क्यों हो अपना झुंझुनू का कुछ को नहीं, शहर को नहीं हो, एक गाँव है, कस्बो है, एक पूड़ी चालू हो वो भी बंद पड़े आज आप कौन पढ़ोगे देखो ते भी देखो सब देखो। मेडिकल कॉलेज, हाँ मेडिकल कॉलेज के जी राम राम ताऊ जी के परिवर्तन चाह रहे हो, के संकल्प आज जैसा लेके जा चाह रहे हैं कि भाई या जो कांग्रेस की सरकार है या भ्रष्ट सरकार है, और निश्चित रूप से परिवर्तन जो है पूरे प्रदेश में होना चाहिए। ठीक है। अब विकास की बात करा तो अगर भाजपा की सरकार हो तो के विकास करेंगे मुख्य रूप रहेंगे जगह अपने झुंझुनू में आप चाहें कि देखने के लिए मिले। बहुत सी बातें हैं जो अपने मेडिकल कॉलेज के भी काम अधूरा चल रहे हैं, तो मेडिकल कॉलेज अपनी बननी चाहिए, और जिला में तैयार होगी आज तक अभी तक चल रही है। और बहुत सी चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए रोजगार की, कोई फैक्ट्रियाँ नहीं है, कोई और कारखाना नहीं है ना। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, जैसे क्या कि ये जगह बेरोजगार बच्चा है, हमारा रोजगार मिल जाए। यहाँ देखा हमें गुजरात में बहुत फैक्ट्रियाँ हैं, तो इस हिसाब से आपने भी कुछ धंधा मिलना चाहिए, है बच्चा बेरोजगारी से निजात पास करेंगे। आपका परिवर्तन है और के संकल्प आज जा सकते। आज ये गोगामाड़ी से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के आह्वान पे पूरे प्रदेश में 4 कोनों से 4 धामों से जो यात्राएं शुरू हुई है, उसी के क्रम में आज झुंझुनू विधानसभा में परिवर्तन संकल्प यात्रा पधारी है। यहाँ झुंझुनू विधानसभा के आमजन ने इस यात्रा का बहुत ही बढ़ चढ़कर स्वागत किया है, और निश्चित रूप से झुंझुनू विधानसभा में इस बार पिछले 15 साल में जो उतारा है उसको यहाँ के जो मतदाता हैं वो अर्थात मारवाड़ी में कहें कि पलटी मारने के लिए तैयार बैठा है, सिर्फ चुनाव की घोषणा का इंतजार कर रहा है। यहाँ का किसान है वो झूठे वादों से बहुत बेहाल है, युवा है उसके साथ झूठे वादा किए गए, वो सिर्फ गलियों के जुमले बन के रह गए। बिजली की जो माफ़ी है वो माफ़ी तो दूर रही, डबल जो बिल आ रहे हैं। इसके अलावा वसुंधरा जी के समय में ये प्रदेश विकास की गति पे तीव्र गति से अग्रसर, आज ये प्रदेश है वो बीमारू प्रदेश के रूप में बन गया है। सारी योजनाएं जो जन कल्याणकारी थी, जैसे बच्चों के लिए दुग्ध योजना थी, भामाशाह योजना थी, अधिकतर योजनाओं का नाम बदल दिया गया है या उनको बंद कर दिया गया है। इसलिए यहाँ परिवर्तन निश्चित रूप से इस झुंझुनू विधानसभा में आएगा और एक बहुत ही रिकॉर्ड बहुमत से यहाँ भाजपा प्रत्याशी विजयी होगा। राठौड़ जी, अभी डीटीओ और परिवहन की बात करें, जिसमें किसाना को भी कुछ बात चल रही कि मोल घटी कया, तो थाने के लगा परिवहन और ये जो डीटीओ है अणमें कितों के घोटालो है। अकेलो परिवहन ही डीटीओ नहीं है, परिवहन डीटीओ है वो को नंबर 1 है। उनके अलावा चाहे उरे को स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ले लो, उरे को सार्वजनिक निर्माण विभाग ले लो, यो एसडीओ ऑफिस है उनको ले लो, कलेक्ट्रेट को ले लो, जितना भी सरकारी दफ्तर है उनमें सारा में खूब लूट खसोट हो रही है। पूरे जनप्रतिनिधि का जो मुनीम मान लो या दलाल बैठे ही सारा रिकवरी कर रहे हैं। उनके अलावा अगर कोई आदमी उनकी बात नहीं मान रहा है या कोई अफसरशाही नहीं मान रही है तो उनको स्थानांतरण बाड़मेर जैसलमेर की धमकी मिल रही है, थाना में केस दर्ज कर रहे हैं, थाना उरे का बिकेड़ा ही, सारा ऑफिस बिकेड़ा ही, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, आमजन को जनजीवन अस्त व्यस्त है। यानी यूँ कहिए सड़क, स्वास्थ्य, चिकित्सा सब बेहाल है। यहाँ का किसान बेहाल है। महिलाओं के साथ जो दिन प्रतिदिन अत्याचार है वो बढ़ते जा रहे हैं।
गांधवार भूमाफिया पनप रहा है। इसलिए परिवर्तन निश्चित है और झुंझुनू में कुछ ज़्यादा ही आक्रोश है, क्योंकि यहाँ जनप्रतिनिधि 15 साल से लगातार वही आ रहा है और वो अकर्मण्य है, उदासीन है। और वैसे कांग्रेस की सारी सरकार नकारा, निकम्मी, भ्रष्ट सरकार है। इसको बदलना ज़रूरी है। और आज का जो आक्रोश था, अर्थात जो जनसमूह यहाँ उमड़ा भारतीय जनता पार्टी के यहाँ कार्यकर्ता आए, उसे साफ नज़र आ रहा है कि निश्चित रूप से ये परिवर्तन यात्रा परिवर्तन लाएगी। अभी जहाँ पर बात करें परिवर्तन यात्रा चल रही है और झुंझुनू की आप बात करें तो कौन कौन सी यहाँ का जो मुख्य विकास के लिए कौन कौन सी यहाँ का क्षेत्र रहेंगे जहाँ पर मुख्य विकास पर परिवर्तन लाए जाओगे अगर भाजपा सरकार? परिवर्तन के लिए मेरा जहाँ तक विजन है, मैं तो पूरी झुंझुनू विधानसभा का पूरे विकास के लिए कर संकल्प हूँ। और सड़क हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चाहे ट्रॉमा हॉस्पिटल हो, मेडिकल कॉलेज की जो धीमी गति है, पानी निकासी है, सौर्य उद्यान है, ब्रिज का अधूरा काम है, ऑडिटोरियम का, मतलब यूँ कहिए दूसरे शब्दों की 15 साल में कुछ हुआ ही नहीं। तो यहाँ तो बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक क्षेत्र में और युवाओं के हितों को ध्यान में रख के हर तरह के कार्य करवाएगी। 2018 में दोरासर गांव में शौर्य उद्यान को लोकार्पण करो हो, ठीक है, बी के बाद भी अभी तक जो शौर्य उद्यान है बिन शुरू कौन करोगे ये प्रतिक्रिया? यही तो इनकी जो ये सरकार की राजनीति है कि भाजपा के राज में बने लोग? यहाँ का जनप्रतिनिधि है वो मैंने पहले भी निवेदन किया आपसे, बड़ा नकारा और निकम्मा है। वहाँ 95% सरकार का भाजपा जो वसुंधरा जी थी उन्होंने खर्च कर दिए थे, लेकिन ये उस समय का बना हुआ है। इसके साथ साथ विकास का विजन ही नहीं है इस मंत्री का। यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है उसी के तहत सिर्फ 5% के खर्चे के लिए 95% जो पैसा सरकार का लग गया वो व्यर्थ चला गया। और सरकार का यूँ मानिए कि सरकार तो जनता की होती है, तो जनता के पैसे का ये मिसयूज़ है, ये बिल्कुल दुरुपयोग है। इसके लिए चाहे जितनी भर्त्सना अपन करें इस जनप्रतिनिधि की तो वो कम पड़े। वीडियो ने देख के जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं थाने के अलावा किसों के परिवर्तन है जबकि बार राजस्थान में होने वाला है कि राजस्थान की जनता सच में परिवर्तन चाहे और परिवर्तन चाहे तो किसों के परिवर्तन की उम्मीद है जो कि आप भाजपा से कर सका और कि सच में आपको परिवर्तन होने वाला है। और मिला अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।